है। मैंने खुद बोल दिया कि इतना आसान नहीं है। रविंद्र भाई, भाई आसान तो नहीं है, क्या बोलेंगे। पश्चिम बंगाल से बेबी भाई लाते हुए घुमाते हुए हमको उत्तर प्रदेश में स्थानीय सभासद तक ले गए, पर मैं बिल्कुल भटका नहीं हूं, मैं जहां था वहीं खड़ा हूं। जवाब आपको देना है। आपके गौरव भाई, आपकी एक बात पे ऑब्जेक्शन है मुझे कि बता दीजिए झुग्गी झोपड़ियां देख के अगर आप उनको बता दीजिए घुसपैठिए हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। अच्छा, क्योंकि उनको अवैध घुसपैठिया घोषित करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बाद घोषित किया जा सकता है। नहीं तो आप हर गरीब को अगर घुसपैठिया बता दीजिएगा तो क्या इस देश से गरीब को निकाल दिया जाए? भैया रविंद्र भाई, मैं आपको बता अब दूं, आते हैं ये मेरा मुख्य मुद्दे कथन पे। नहीं है। बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। जो जिनको अवैध घुसपैठिए बोल रहे हैं उसको दो लोगों को ये लोग बोलते हैं, रोहिंग्या को बोलते हैं, बांग्लादेशियों को बोलते हैं। बिल्कुल। इनका चुनावी मुद्दे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं दो चीजें गिना रहा हूं क्यों। जी। जिस रास्ते से अभी बताया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, वो पूरी की पूरा पूरा का पूरा रास्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, उसके नियंत्रण में है। बॉर्डर पे बीएसएफ लगती है और कहीं कहीं पर आर्मी भी लगती है। और बॉर्डर पे सर्विलांस करने के लिए या जासूसी करने के लिए रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस आईबी लगती है, और हर राज्यों में लोकल इंक्वायरी यूनिट लगती है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है पिछले 10 सालों से। उसके बाद भी घुसपैठ हो रही है। अब इससे आगे एक बार बढ़ जाए, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, बताते हैं रोहिंग्या। रोहिंग्या मतलब म्यांमार के वासी। जी जी। म्यांमार में एक प्रांत है रखाइन। रखाइन में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने 7 लाख से ज्यादा मुस्लिमों ने म्यांमार छोड़ दिया हुआ है। वो उनका मैटर, क्यों छोड़ा है वो जाने। 10 साल में 5 बार मिल चुके हैं म्यांमार के अधिकारियों से या वहां के उच्च नेतृत्व से। प्रधानमंत्री मोदी एक बार 2017 में राजकीय दौरे पर भी रहे। अच्छा। तब क्यों समस्या को उठाया नहीं इन्होंने? कि 5 बार उनसे मिले और 5 बार बांग्लादेश के प्रमुख से मिले, शेख हसीना से। 3 बार वो आई, 2 बार ये गए। ऐसा ही ये हुआ। नरेंद्र मोदी जी 2 बार म्यांमार गए और 3 बार वहां का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया। तो जब आप दोनों देशों के प्रमुखों से मिलते हैं, बॉर्डर आपके कब्जे में है, एलआईयू आपके कब्जे में है, सेना आपके कब्जे में है, और इन दोनों देशों के डिप्लोमेट से आप लगातार मिलते हैं, इस मुद्दे पर भी बातचीत करते हैं। आज तक वो समस्या जस की तस क्यों है? फिर आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने डिटेंशन सेंटर एक असम में बनाया था। आपने डिटेंशन सेंटर का हुआ क्या? एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि हमने जो डिटेंशन सेंटर बनाया था वहां पर लागू भी है, एनआरसी लागू भी है। क्या हुआ उस डिटेंशन सेंटर का? ये चुनावी मुद्दे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आ जाए, आप बता रहे थे लाउड स्पीकर की बात करते हैं। लाउड स्पीकर पे जो ये असल में लड़ाई ना लखनऊ और दिल्ली की है। हम बड़ा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम इसका भी बता दे, योगी जी कुछ भी नहीं कर सकते। योगी जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण पे 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को एक आदेश दिया था। उसी आदेश को मानना है कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाज नहीं होगी, और जो दिन में भी आवाज होगी वो अधिकतम उसकी सीमा 75 डेसिबल हो सकती है। उतार देना अपनी पुलिस पूरी डंडा लेके, क्यों नहीं उतारते हैं? सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण मंचों पे चढ़ के योगी आदित्यनाथ ने स्वयं किया हुआ है। क्या बात करेंगे वो? तीसरा और एक बात आप कुछ बोल रहे थे, जाम का जाम। ये 2 समस्याएं थी। हाँ, जाम का जाम देखना हो तो इसके लिए आपको गोरखपुर में आना पड़ेगा। आप चल ही नहीं सकते हैं। वहां भी है, रेंगना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा। रेंगना भी मुश्किल हो जाता है। लखनऊ तो छोड़ दीजिए, लखनऊ तो हम आप देख ही रहे हैं। जरा गोरखपुर में आइए, देखिए। और उसके लिए जिम्मेदार किसको बना लिया इन्होंने? स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस कौन इशू कर रहा है? उत्तर प्रदेश पहले नहीं इशू होता था। हम लोग ने वेंडिंग जोन्स बनाए थे, वेंडिंग जोन्स में जाते थे, तब भी हम लोग लाइसेंस नहीं करते थे, फ्री सेवा उनको देते थे। अब आप लाइसेंस इशू कर रहे हैं,
जो इंडियन वेंडर्स को आप लाइसेंस इश्यू करेंगे, उनको राजस्व ले रहे हैं, उनको कोई जगह दीजिए ना। और कह रहे हैं उनके नाते जाम लग रहा है। एक मुख्यमंत्री इतना लाचार है, ये बता रहा है कि जाम का जो असली कारण है वो स्ट्रीट वेंडर्स है। वो गरीब कहाँ जाएंगे? या स्ट्रीट वेंडर्स को हटा के अडानी अंबानी को बेचना है जमीनों को? जाम का कारण कभी भी स्ट्रीट वेंडर्स हो ही नहीं सकते। निश्चित रूप से परिवहन में कुछ चीजों को आपने इंगित किया है, चिन्हित किया है, वो जरूर है, लेकिन वो भी रहेंगे, नहीं रहेंगे तो क्या कोई चेन स्नैचिंग करेगा, जेब काटेगा? वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था कैसे ठीक से चले, यह काम योगी आदित्यनाथ का उस पर नहीं बोलेंगे कि हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, हम जाम से नहीं निकाल पा रहे हैं आपको, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रीट वेंडर दोषी है, रोहिंग्या दोषी है, बांग्लादेश दोषी है। असल में लड़ाई दिल्ली और उत्तर प्रदेश की है और योगी आदित्यनाथ जी की अकर्मणता की है। जो समस्या उन्होंने गिनाई है उनकी अकर्मणता का द्योतक है। जी धन्यवाद। ठीक है।